अब हम कहानी के दूसरे पन्ने पर शुरुआत करेंगे। उसमें हम गद्य खंड पढ़कर उसके अर्थ समझेंगे और उससे पहले कुछ शब्दार्थ भी देखेंगे। तो अभी तक हमने कहानी में देखा कि ऋत्विक के मदद के लिए ही परी वहाँ पर आई थी, लेकिन वो उसकी मदद कब करने वाली थी? जब वो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा तब। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी, बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। और कोई पहचान बताओ? ऋत्विक ने राहगीर से कहा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है, राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए, परी बोली। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। कुछ शब्दार्थ देखेंगे। यहाँ पर देखो, मखमली का अर्थ है कोमल, सॉफ्ट। कीमती का अर्थ है अनमोल, अमूल्य, प्रेशियस। राहगीर का अर्थ है मुसाफिर, यात्री या पथिक। इनाम यानी पुरस्कार, प्राइज। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी ऋत्विक वहां से चला जाता है। ठीक है, तुम जब चाहो तब मेरी परीक्षा ले सकती हो। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। वो रास्ते से चल रहा था और कुछ दूरी पर ही गया था उस जगह से जहां उसे परी मिली थी। और उस जगह से वो थोड़ा आगे जाता है और वहां पर रास्ते में उसे क्या मिलती है? पड़ी हुई एक पोटली मिलती है। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। देखो, यहाँ पर मखमली शब्द का अर्थ है कोमल, सॉफ्ट। उसे उस पोटली को देख के, उस पोटली का रंग कैसा था? लाल था। उस मखमली कोमल पोटली को देखकर उसे ऐसे लग रहा था कि उसमें कीमती, यहाँ पर कीमती शब्द का अर्थ है अनमोल, अमूल्य, ऐसी कुछ तो भी चीज उसमें है। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। देखो, यहाँ पर वो लाल रंग की मखमली पोटली देखने के बाद उसका मन हुआ कि मैं उस पोटली को खोलूं, देखूं उसमें क्या है। लेकिन तुरंत उसके मन में और एक बात आई कि जब यह पोटली मेरी नहीं है तो मैं इसे नहीं खोल सकता। मुझे कोई हक नहीं उस पोटली को खोलकर देखने का। तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी, बेटा,
मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? जब ऋत्विक का मन हुआ कि मेरी ये चीज़ नहीं है, ये पोटली मेरी नहीं है, मैं नहीं खोलूँगा इसे, तभी एक आवाज़ उसके कानों में आई, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुम्हें मिली है क्या? तुमने देखी है क्या? आवाज़ सुनने के बाद ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। तो ऋत्विक उसके ऊपर उसको और एक प्रश्न पूछ रहा है, और कोई पहचान बताओ। तो उस पर एक परी के सुनहरे रंग में चित्र बना है, ऐसा राहगीर का जवाब था। तो राहगीर बोलता है, हाँ हाँ, कि उसके ऊपर एक सुनहरे रंग में एक चित्र बना है, वो जो परी का है। तो तुरंत आगे ऋत्विक क्या करता है, ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक राहगीर को ये दो प्रश्न पूछ रहा था कि किस रंग की है या और कोई पहचान बताओ। तो वो जांच करना चाहता था कि सच में वह पोटली उस राहगीर की है क्या। जब उसने पोटली निकाली अपने थैली से तो उसको पता चला, उसने देखा कि वो परी का चित्र उसमें चमकने लगा था। तो ऋत्विक ने क्या किया, पूरा विश्वास होने के बाद ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी और वहां से चला गया। दूसरे दिन सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। वो वहां पर गया जहां पर उसे परी मिली थी, उस जगह पर वो जाता है। देखा तो वहां कोई नहीं था, देखता है तो वहां कोई नहीं था, वो परी नहीं थी, कोई नहीं था। फिर वह बैठ गया, फिर वहां पर वो बैठता है। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी क्या होता है, जब वो बैठता है उस जगह पर तो देखता है उसके आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली आती है। तभी तेज प्रकाश फैला। तभी क्या होता है, तेज प्रकाश यानी उजाला हुआ, रोशनी हुई। सामने परी खड़ी थी और उस रोशनी में देखता है तो उसके सामने परी वापस आई थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। देखो वो परी उस रोशनी में वहां पर आई और उसके हाथ कहाँ पर थे, पीछे थे, अपने पीठ के बाजू में थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ऋत्विक को पूछ रही है, कैसे हो ऋत्विक? तो ऋत्विक बोलता है, ठीक हूँ। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो। अभी परी उसे बोल रही है, देखो ऋत्विक, अभी तुम अपनी आंख बंद करो, दोनों आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। मैं तुम्हें यहाँ पर क्या दूंगी, इनाम। इनाम शब्द का अर्थ है पुरस्कार, यानी प्राइज देने वाली हूँ मैं यहाँ पर तुम्हें। तो ऋत्विक पूछता है, किस बात का, क्यों दे रहे हो तुम मुझे, क्यों देने वाली हो तुम मुझे इनाम? उत्तीर्ण हो गए इसलिए, ऐसा परी बोलती है। परी की बात ऋत्विक के समझ में नहीं आ रही थी और फिर जैसे परी ने बोला उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब वो आंखें बंद करता है तो परी ने उसके हाथों में क्या किया, एक मखमली थैली पकड़ा दी। जब ऋत्विक ने देखा तो वो हैरान हो गया, हक्का बक्का हो गया। यह तो वह पोटली थी। वो देखता है और उसको समझ में आता है वो वही पोटली है जो उसने राहगीर को दी थी। फिर परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। और ये सब समझाते हुए परी उसे बोलती है कि कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी, वह राहगीर भी मैं ही थी और इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। परी उसे बोलती है ऋत्विक को कि मैंने जो तुम्हारी कल ईमानदारी की परीक्षा ली थी उसमें तुम उत्तीर्ण हो गए, सही मायने में तुम ईमानदार व्यक्ति हो और जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती है। और वो बोलती है, जाओ अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। बोलती है, अब तुम जो चाहोगे तुम्हें वह वस्तु मिलेगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। यहाँ पर हम देखते हैं कि परी ने ऋत्विक की ईमानदारी की परीक्षा ली और उसमें वो उत्तीर्ण हुआ, उसे इनाम दिया। और ये सब देखकर ऋत्विक यहाँ पर हक्का बक्का रह गया है और उसे कुछ बोलने के लिए सूझ नहीं रहा है। उसके पास कुछ शब्द ही नहीं है परी को धन्यवाद देने के लिए और खुशी से उसकी आंखें भर आई है यहाँ पर।